कल उन्होंने अपने परिवार के सामने मुझे बहुत ज़ोर से मारा, 3 थप्पड़ मारे और मैं बिस्तर से नीचे गिर गई। इन्होंने मुझे फरवरी 2021 में भी, चंडीगढ़ में थे हम होटल में, बहुत मारा। उस वक्त ये ड्रंक थे। इन्होंने मुझे आधे घंटे तक पीटा। विधायक पति से मुझे बचाओ, रात दिन देता है यातनाएं। फरियाद लेकर थाने पहुंची एचएएस अधिकारी पत्नी। मारपीट से तंग आकर पुलिस से मांगी अपनी और माता पिता की सुरक्षा। हिमाचल के धर्मशाला से भाजपा विधायक विशाल नहरिया की पत्नी और प्रशासनिक अधिकारी अपने पति के जुर्म और जातियों से इंसाफ पाने के लिए थाने में पहुंच गई है, जिससे नहरिया अपनी पत्नी से मारपीट करने के आरोप के विवाद में फंस गए हैं। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। विशाल नहरिया की शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन लगता है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शादी टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। भाजपा विधायक विशाल नहरिया की पत्नी, जो कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की अधिकारी है, वह धर्मशाला में ही राष्ट्रीय आजीविका मिशन में निदेशक के पद पर तैनात है। उन्होंने बकायदा पुलिस में शिकायत दी है कि उनके विधायक पति नहरिया उनके साथ मारपीट करते हैं और अपने साथ हो रहे अमानवीय बर्ताव, मारपीट के बाद एक वीडियो भी बनाया है। वीडियो में पत्नी मारपीट के जख्म दिखाकर विधायक पर आरोप लगा रही हैं। बताया जा रहा है कि विधायक नहरिया व महिला अधिकारी की शादी तो हुई, लेकिन उनका पारिवारिक रिश्ता ठीक नहीं चल रहा। उन्होंने कहा कि मेरे और मेरे परिवार को जान का खतरा भी है, क्योंकि विधायक हमेशा मुझे अपने आप को कुछ करने की धमकियां देते रहते हैं और कई बार अपने आप को बोतल से या अन्य हथियारों से मार चुके हैं। महिला अधिकारी ने बताया कि इस बाबत मैंने पुलिस में भी शिकायत दे दी है। पुलिस को दी शिकायत में विधायक की पत्नी ओशिन शर्मा ने आरोप लगाया है कि शादी से पहले और शादी के बाद भी विधायक नहरिया उनके साथ मारपीट कर रहे थे। उनके पति राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है, इसलिए उनको अपनी सुरक्षा का खतरा है। उन्होंने शिकायत पत्र में पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन ने पुष्टि की है कि विधायक विशाल नहरिया की पत्नी की ओर से उनके पति के खिलाफ शिकायत पुलिस को मिली है। एसपी ने कहा है कि विधायक नहरिया की पत्नी ने मारपीट की शिकायत की है, पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है। विधायक नहरिया और उनकी पत्नी की शादी 2 महीने पहले हुई थी। शादी से पहले पत्नी जिला कांगड़ा से नगरोटा सूर्या ब्लॉक में बीडीओ के पद पर रह चुकी है। वर्तमान में वह धर्मशाला में बतौर एचएएस पद पर सेवाएं दे रही हैं। गौर है कि विधायक नहरिया धर्मशाला के रहने वाले हैं, जबकि ओशिन शर्मा शाहपुर रेत की रहने वाली है। दोनों राजनीति के अलावा सामाजिक कार्यों में काफी रुचि लेते हैं। ओशिन शर्मा प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी निभा रही हैं। दोनों कोरोना बंदिशों के बीच 2 महीने पहले 26 अप्रैल को परिणय सूत्र में बंधे थे। ओशिन शर्मा हिमाचल प्रशासनिक सेवा की अधिकारी है। उन्होंने हाल ही में एचएएस की परीक्षा पास करके 17वीं रैंक हासिल की। इससे पहले वो कांगड़ा में बीडीओ के पद पर तैनात थी। अब डीआरडीए धर्मशाला में है। ओशिन शर्मा के पिता भुवनेश शर्मा नायब तहसीलदार हैं और माता सुंदरी शर्मा डीसी कांगड़ा के धर्मशाला स्थित कार्यालय में कार्यरत हैं। ओशिन का परिवार मूल रूप से चंबा जिले से है, लेकिन वह धर्मशाला में सेटल्ड हैं। मैं ओशिन शर्मा बोल रही हूँ। मैं 2018 बैच की ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ और 2019 बैच की मैं एचएएस अधिकारी हूँ। और मेरी शादी विशाल नहरिया, जो कि एमएलए धर्मशाला है प्रेजेंटली, उनसे 26 अप्रैल को हुई थी। और ये शादी हम दोनों की रज़ामंदी से हुई थी, लेकिन आज की डेट में वो मुझे फ़िज़िकली, इमोशनली अब्यूज़ करते हैं, मेरा शोषण करते हैं, मुझे इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं। कल उन्होंने अपने परिवार के सामने मुझे बहुत ज़ोर से मारा, 3 थप्पड़ मारे और मैं बिस्तर से नीचे गिर गई।
और उन्होंने अपने माँ बाप को बुलाते हुए ये कहा कि आप ये देखिए, मैंने इसको मारा है और अब किस्सा ख़त्म करते हैं। मैं आपको कल मैंने खुद को सेव करने के लिए कुछ फ़ोटोज़ ली हैं। आप देख सकते हैं कि उनकी उंगलियों के निशान मेरे चेहरे पे हैं और मेरे पूरे फेस में बहुत ज़्यादा पेन है। मैंने खुद को बचाने के लिए खुद को कमरे में बंद किया और अपने पेरेंट्स को उसी समय कॉल किया और वो लोग मुझे वहाँ से ले गए। मैं बहुत ही ज़्यादा मेंटली परेशान हूँ क्योंकि कॉलेज में हम लोग साथ थे, लेकिन उसके बाद इन्हीं हरकतों की वजह से, क्योंकि कॉलेज में भी ये मुझे मारते थे, मैंने इन्हें छोड़ा और मैंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी। लेकिन एमएलए बनने के बाद ये फिर मेरे पास आए और 2019 में आए और मुझे निरंतर शादी के लिए बोलते रहे। मैं 2021 तक मैंने इन्हें मना किया, लेकिन 2021 में मुझे लगा कि शायद ये एक जेन्युइन इंसान है और शायद ये मुझे भूल नहीं पाए हैं कॉलेज से। मैंने इन्हें मौका दिया, लेकिन इन्होंने मेरा बहुत ही नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। शादी के चौथे दिन ही इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इनके पेरेंट्स उस समय नहीं थे और घर से बाहर निकाल दिया सुबह 4 साढ़े 4 बजे, जब मैं कोविड पॉजिटिव थी, और कहा कि वो सामने रास्ता है, तू चली जा वहाँ पे। और मैं वहाँ चली गई। मैंने कहा मुझे फ़ोन दे दीजिए, इन्होंने मुझे फ़ोन भी नहीं दिया। मैं सड़क पर बैठ गई। आई वॉज़ वेटिंग कि कोई आएगा तो मैं फ़ोन लूँगी, अपने पेरेंट्स को कॉल करूँगी। ये वहाँ आ गए। इन्होंने ग्लास की बॉटल उठाई और थ्रेट किया कि मैं इसको अपने सर पे मार दूँगा अगर तो मेरे साथ वापस नहीं चली। उस ब्लैकमेलिंग के बाद मैं घर चली गई इनके साथ वापस। मैंने कहा आपकी मम्मी को पता होना ज़रूरी है। इन्होंने छुरी ली और रसोई में चले गए, वॉशरूम में खुद को बंद कर लिया और वहाँ पे ये धमकी दी कि मैं खुद को मार दूँगा अगर तुमने बताया। तो मैंने इनके माँ बाप को नहीं बताया। इनके माँ बाप, स्पेशली इनकी माँ, पिता इनके बीमार थे, तो मेरी उनसे कोई शिकायत नहीं है। इनकी माँ ने मेरी फैमिली को इतनी बार बुला के जलील किया है और ये झूठे एलिगेशंस लगाए हैं कि मैं इनके लड़के को मारती हूँ। इनके लड़के ने भी मेरे पे फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं कि मैं इन्हें अब्यूज़ करती हूँ, मैं इन्हें मारती हूँ। मैं अगर इन्हें मारती हूँ तो आप ये मुझे बताएं, क्या ये इस प्रकार के आदमी हैं कि एक मार खाएंगे? इन्होंने मुझे फरवरी 2021 में भी, चंडीगढ़ में थे हम होटल में, बहुत मारा। उस वक्त ये ड्रंक थे। इन्होंने मुझे आधे घंटे तक पीटा। इस इंसिडेंट के बाद भी जब मैंने कहा कि मैं पुलिस जाऊंगी तो इन्होंने मुझे वहाँ पे इमोशनल मैनिपुलेशन करके रोक लिया। जब मैंने शादी से मना किया तो इनकी माँ और मासी, ये दोनों मेरे ऑफिस में आके इन्होंने भी यहाँ इमोशनल ड्रामा किया और वो रोई। और मुझे एज ए ह्यूमन लगा कि शायद मुझे एक चांस और देना चाहिए। द टारगेट न्यूज के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।